हेलो स्टूडेंट्स। हम कहाँ पे पढ़ रहे थे? हमने क्या कर लिया था? मैंने आपको ना आपके अपने व्हाट्सएप पे देखा होगा कि कुछ नोट्स मैंने डलवाए हैं आप लोगों के लिए। आई होप कि वो तुम्हारे लिए थोड़े हेल्पफुल रहेंगे। तो हमने उसमें लास्ट वीडियो में देखा था किसके बारे में? परावर्तन के बारे में। परावर्तन पढ़ा था हमने, ठीक है। और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर मान लो कि अगर कोई वस्तु है, अगर एक तरफ हमने उसको पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, तो पॉलिश की हुई वस्तु पे एक सरफेस कैसा है? चिकना है। अगर इस पर कोई प्रकाश की किरण अगर आपतित होती है तो वह जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में क्या करती है? वापस चली जाती है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं? इस घटना को हम क्या कहेंगे? परावर्तन कहते हैं। ये जो आपतन बिंदु है, जिस बिंदु पर किरण आपतित हो रही है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। और इस आपतन बिंदु पर पृष्ठ के अभिलंबक जो रेखा खींची जाती है उसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ये हमारा क्या है? अभिलंब। और ये क्या थी हमारी? ये हमारी आपतित किरण है, ठीक है। और ये क्या है? परावर्तित किरण है। किरण लगा लेना पीछे भाई। ये कौन सा पृष्ठ है? इस ऊपर वाले पृष्ठ को, ये वाला जो पृष्ठ है यहां पे, इस पृष्ठ को आप बोल सकते हो क्या? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो कोण था इसको हम बोल रहे थे आई, और ये वाला जो कोण था इसको बोल रहे थे हम आर। ये वाला जो आई कोण है ये बन रहा है अभिलंब से आपतित किरण के बीच में, और ये जो आर बन रहा है वो बन रहा है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में, ठीक है। तो ये था हमारा क्या? परावर्तन। परावर्तन में क्या होता है? अगर मान लो कि किरण अगर वायु से आ रही है, एटमॉस्फेयर ऊपर वायु से आ रही है, तो वापस भी किसी माध्यम में जाएगी? वायु में ही जाएगी, ठीक है। कहां से? इस पृष्ठ से, ठीक है। चलो, यहां तक अपन क्या कर चुके थे? देख चुके थे कुछ एक परावर्तन का नियम भी होते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम हमने पढ़े थे। परावर्तन के दो नियम है अपने पास में। पहला नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण है आई वो बराबर होना चाहिए किसके? परावर्तन कोण के। और दूसरा नियम क्या कहता है कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक है, और कौन सी किरण? परावर्तित किरण। और क्या? अभिलंब। ये तीनों किस में होने चाहिए? एक ही तल में होने चाहिए। ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में, ठीक है। ये दो नियम हमने पढ़े हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए, और आपतन कोण हमेशा बराबर होना चाहिए परावर्तन कोण के। तो हमारी परावर्तन की घटना क्या होगी? घटित होगी उस पृष्ठ से, ठीक है। अच्छा, जो परावर्तन होता है किसी पृष्ठ से वो दो तरीके का होता है। एक को तो हम बोलते हैं नियमित परावर्तन और एक को बोलते हैं विसरित परावर्तन, ठीक है। इन दोनों परावर्तन को देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। फिर आज हम दर्पण पढ़ेंगे कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, परावर्तन की मदद से बनते हैं, उन्हीं को देखेंगे। तो देखो, जो परावर्तन होता है किसी पृष्ठ से वो दो तरीके से है। पहले को तो हम बोलते हैं नियमित परावर्तन, और इसको हम बोलते हैं विसरित परावर्तन, ठीक है। अच्छा, तो देखो
नियमित परावर्तन क्या है? नियमित परावर्तन क्या है कि अगर किसी पृष्ठ पर कोई किरण आपतित हो रही है, ठीक है, और उस पृष्ठ से एक निश्चित दिशा में ही वापस जा रही है और किसी दिशा में नहीं जा रही है, सिर्फ किस में जा रही है? आपतित होती है आई एंगल पर और आर एंगल से वो परावर्तित होती है, तो हमेशा जितनी भी किरण आएंगी वह उसी दिशा में जाएंगी, सिर्फ एक ही दिशा में जाए, सारी की सारी किरणें एक निश्चित दिशा में परावर्तित हों उस पृष्ठ से। यहां पे कोई किरण आपतित हुई और वह एक निश्चित दिशा में गई, यहां पे कोई किरण दूसरी आपतित हुई, वह भी इसी दिशा में क्या गई? ठीक है, जितने कोण पर आ रही है उतने ही कोण पर क्या कर रही है? वह वापस जा रही है, अगर इन दोनों आपतन बिंदुओं पर एक अभिलंब खींचा जाए तो। ठीक है, एक निश्चित दिशा है दोनों की। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। तो हम ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। तो नियमित परावर्तन की डिफाइन क्या है कि किसी परावर्तक पृष्ठ से आपतित होने वाली किरण जब एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है, एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है, तो परावर्तन की इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आपकी अगर बुक अगर आप देखोगे आपकी 10th क्लास की, तो उसमें दिया गया होगा, ये डायग्राम ही बन रहा होगा वहां पे। तो परावर्तन दो तरीके का, जहां परावर्तन लिख रहे हो वहीं पे छोटा सा लिख लेना कि एक नियमित परावर्तन होता है, एक विसरित परावर्तन होता है। अब इस विसरित परावर्तन में क्या होता है कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है, ठीक है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हमने बना दिया, ये हमारा ऊपर वाला परावर्तक पृष्ठ, यहां से किरण परावर्तित होगी, यहां पे हमने पॉलिश कर दी है। ठीक है, अच्छा, तो यहां से किरण आपतित होगी और वह ऐसे करके गई, मान लो एक किरण यहां पे आपतित हुई, वह ऐसे करके गई, एक किरण यहां आपतित हुई तो वो ऐसे करके गई, एक किरण यहां आपतित हुई तो वो इस तरीके से गई। तो आप देख पा रहे हो क्या कि जो परावर्तन हो रहा है किरण का, वह एक निश्चित दिशा में नहीं है, वो किधर भी हो जा रहा है। तो जब परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है, तो परावर्तन की इस घटना को हम विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, विसरित परावर्तन किसको कहेंगे? जब जो परावर्तक पृष्ठ से जो किरण वापस उसी माध्यम में जो जा रही है, वह विभिन्न दिशाओं में जा रही है, विभिन्न दिशाओं में परावर्तन हो रहा है किरणों का। अगर एक निश्चित दिशा में हो रहा है तो नियमित, अगर एक निश्चित दिशा में नहीं है तो विसरित। ठीक है, ये दो चीजें अपने पास में। अब देखो इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। आप कभी कभी क्या करते हो, रोड पे जब जाते हो तो आप देखते हो कि पानी आपको दिखाई दे रहा है रोड पे। ठीक है, अगर आप उस पानी को किसी और एंगल में जाके देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देता। जैसे आप सामने जाओगे तो कहीं पे आपको दिखता है कि रोड पे पानी है, ठीक है, बट जैसे आप पास पहुंचते हो पानी गायब हो जाता है। ठीक है, या फिर आपने कभी रेल की पटरियों पे देखा होगा ऐसा। तो ऐसा होता क्या है कि जब प्रकाश किसी सरफेस, जब जितना ज्यादा होता है तो उस सरफेस पे जब प्रकाश पड़ता है तो वह एक निश्चित दिशा में परावर्तित होता है। तो हम एक निश्चित कोण पर या एक निश्चित दिशा से जब उसको हम देखते हैं तो हमें वो दिखाई देता है। अगर हम देखने की दिशा को अगर बदल दें तो वह प्रभाव भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, दिखाई नहीं देता। वो किसकी वजह से होता है? नियमित परावर्तन की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब सूरज का प्रकाश जब आता है तो आपके घरों में, जंगलों वगैरह से जब प्रकाश आता है, तो अगर वो एक निश्चित दिशा में, जब आप मतलब एक किसी मोखले से या जंगले से जब प्रकाश अंदर आता है तो वह पूरे रूम में, पूरे कमरे में या पूरे घर में आपको दिखाई देता है। कहीं से भी आप देखोगे वो प्रकाश आपको दिखाई देगा। वो झरोके में जो प्रकाश आ रहा है वह पूरे रूम में, आप कहीं पर भी जाके देखोगे तो आपको वो दिखाई देगा कि हाँ वहां से प्रकाश आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है?
आप कहीं पर भी घूमो आपको वो प्रकाश क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि प्रकाश विभिन्न दिशाओं में क्या हो रहा है? विसरित हो रहा है। हम अपने दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुओं को देख पाते हैं वह लगभग इसकी वजह से ही देख पाते हैं। ठीक है, जब प्रकाश आता है तो वह विभिन्न दिशाओं में फैलता है, तो इस वजह से हम कहीं से भी जाके देखें हमको वो वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, मैं आपको क्यों दिखाई दे रहा हूं? क्योंकि जो बल्ब वगैरह से जो प्रकाश, सूरज से जो प्रकाश आ रहा है वह विभिन्न दिशाओं में मेरे से परावर्तित भी हो रहा है, इसलिए मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। ठीक है, एक निश्चित दिशा में अगर प्रकाश जाएगा तो वह हमको दिखाई नहीं देगा, अगर हम अपना देखने का एंगल अगर चेंज कर देंगे तो। चलो आज अपन पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है। इसे लिख लेना, नियमित परावर्तन क्या होता है और विसरित परावर्तन क्या होता है। ठीक है, वीडियो को रिवर्स करना, मैंने डिफाइन में बोला हुआ है, आप उनको नोट डाउन कर लो, परावर्तन जहां आपने लिखा हुआ हो। ठीक है, अगर बाकी के नोट्स और आपने बना लिए हैं तो आप कहीं बीच में भी जाके लिख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वहीं पे जाके लिखो। बस क्या है ना, उद्देश्य क्या है कि हमको पता होना चाहिए कि परावर्तन दो तरीके का है, नियमित और विसरित। नियमित परावर्तन किसको कहते हैं और विसरित परावर्तन किसको कहते हैं, बस इतना ही तो ज्ञान चाहिए, और चाहिए क्या अपन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं? दर्पण। ठीक है, देखो दर्पण क्या है कि आप किसी एक कांच का कोई गिलास लो या कोई कांच लो, उसके एक पृष्ठ को क्या कर दो? पॉलिश कर दो और एक को चिकना रहने दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा? एक दर्पण बन जाएगा। ठीक है, तो दर्पण जब बन जाएगा तो दर्पण में हम क्या करेंगे? प्रतिबिंब को देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको भेजे हुए हैं, आप उन नोट्स में जाके क्या कर सकते हो? उन सारी चीजों को आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखो मान लो ये कोई कांच था, हमने इसको क्या कर दिया? पीछे से ब्लैक कर रखा है, पॉलिश कर रखा है। जो दर्पण आप देखते हो ना, जिसमें अपने सुबह सुबह बाल काटते हो, वो सब दर्पण ही होते हैं। ठीक है, एक तरफ से हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, पॉलिश करते हैं। आप पीछे से कभी शीशे को निकाल के देखना, आपको पीछे से भूरा काला वगैरह टाइप का कलर हुआ मिलेगा, आपको पॉलिश करी हुई मिलती है। ठीक है, और दूसरी तरफ से कांच होता है। वो क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं ताकि किरण अगर आए तो पूरी की पूरी किरणें परावर्तित हो जाए, अंदर से पार ना हो जाए वो। ठीक है, अच्छा मान लो ये दर्पण का ये मिडिल हिस्सा है यहां पे, और यहां से हम एक अक्ष बना सकते हैं जो इसको दो हिस्सों में बांट ले। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये हमारा क्या रखा हुआ है? दर्पण। ये दर्पण का कौन सा भाग है? ये दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, और ये हमने क्या किया हुआ है? इसको हमने क्या किया हुआ है? पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, तो जरा देखो, अगर यहां पे अगर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो ये यहां से हम मेजर करेंगे कि इस दर्पण से ये जो वस्तु है, मान लो हम इसको मान सकते हैं क्या? ए और बी। ए बी क्या है? अपने पास में कोई वस्तु है जो कि यहां से इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है? यू दूरी पर है। ठीक है, तो हमें ये वस्तु ए बी दर्पण में दिखाई देगी उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु है। तो दर्पण के पीछे की तरफ ये हमको दिखाई देगा यहां पे। ठीक है, ये इस तरीके से हमको दिखाई देगा। इसको हम बोल सकते हैं ए डैश और इसको हम बोल सकते हैं बी डैश। ये थोड़ा सा अलग बताने के लिए ए बी का प्रतिबिंब है। तो इस यहां से लेकर ये जो दूरी होगी इसको हम बोल दिया हमने क्या? v। ये दूरी कितनी है? u, और ये दूरी कितनी है? v। ठीक है, हम इस यहां से ये जो AB है इसको बता सकते हैं कि ये h ऊंचाई का है, और इसको हम बोल सकते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है? h डैश है। ठीक है, अच्छा तो अपन को पढ़ना क्या है? इसमें दर्पण पढ़ना है, और दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है वो हमको सीखना है। ठीक है,
तो ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो दर्पण होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे समतल दर्पण, और एक दर्पण होते हैं हमारे गोलीय, जो उनका पृष्ठ वक्रीय होता है। समतल दर्पण का पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है, जैसा कि डायग्राम में है। ठीक है। और ये जो गोलीय दर्पण है, ये भी दो तरीके के दर्पण होते हैं। एक को हम बोलते हैं अवतल दर्पण, और एक को हम बोलते हैं क्या? उत्तल दर्पण। इनको याद कर लेना है। दर्पण कितने तरीके के हैं, एक नंबर में पूछ लेता है दर्पण। ठीक है। तो दर्पण क्या है, डिफाइन याद कर लो, नोट्स में मिल जाएगा तुमको। ठीक है। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण फिर आगे कितने प्रकार के होते हैं? दो तरीके के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं अभी, जो डायग्राम आपका बना हुआ है, वो क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होगा? उसका पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है। और गोलीय दर्पणों का पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है? गोलाकार होता है, ऐसे करके। पृष्ठ कैसा होगा? गोलीय होगा। एक बाहर से देखो और अंदर से देखो, कैसा दिख रहा है? कर्व दिख रहा है, वक्र दिख रहा है ना। तो ऐसे दर्पणों को हम क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण बोलेंगे। तो देखो, जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, उसके कुछ नियम हैं या कायदे कानून हैं, वो हमको सीखने हैं। क्या है कि समतल दर्पण में जो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि जो वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होगी, वस्तु दर्पण से, ये दर्पण यहां पे लिख लो, दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होगी, इसको अपन बोल सकते हैं ये वस्तु है, और ये क्या है? प्रतिबिंब है। तो वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होगी, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर हमको प्रतीत होगा। ठीक है। तो यानी जो u की दूरी है वह बराबर होगी किसके? v के। ठीक है। तो हमको जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के अंदर, वह उतनी ही दूरी पर बनता हुआ प्रतीत होगा जितनी दूरी पर हम खड़े हुए होंगे दर्पण के सामने। नहीं तो हमने प्रैक्टिकली तो देखा होगा, पास लेकर आते तो चेहरा पास से दिखाई देता है, दर्पण को दूर लेकर जाते तो हमें चेहरा दूर से दिखाई देता है। सिंपल सा है, डेली लाइफ में अपन करते हैं चीज को। दूसरा, जितनी ऊंचाई वस्तु की है, दर्पण में भी उतनी ही ऊंचाई दिखाई देगी। अगर मैं अपने आप को या आप अपने आप को जब दर्पण के अंदर देखते हो, समतल दर्पण के अंदर जब आप अपने आप को देखते हो, तो आपका जो चेहरा जितना बड़ा या मोटा है, वो दर्पण के अंदर में क्या वो इतना सा हो जाता है? उतना ही तो दिखाई देता है जितनी आप हो। अरे जितनी ऊंचाई आपके शरीर की है, उतना ही शरीर आपको उसके अंदर भी दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि आपका शरीर अलग दिखाई देगा दर्पण के अंदर ना। ठीक है। तो कैसा दिखाई देगा आपको? उतना ही दिखाई देगा जितना आप देख रहे हो। अगर आप इस डेस्टर को समतल दर्पण के अंदर देखोगे, तो आपको ये डेस्टर उतना ही दिखाई देगा जितना ये है। ऐसा नहीं कि ये छोटा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है। और जो वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है दर्पण के अंदर में? आभासी रूप से बनता है। आभासी होता है, सीधा बनता है। ठीक है। अब ये आभासी का मतलब क्या है कि दर्पण में जब हम अपने आप को देखते हैं तो अपना प्रतिबिंब उसके अंदर देखते हैं। ऐसा नहीं कि जब आप अपने आप को देख रहे हो तो उसके अंदर भी दूसरा कोई आदमी है। वास्तविक नहीं है वो। रियली में वो इंसान सामने दर्पण के अंदर नहीं है, वो हम ही है जो अपने आप को देख रहे हैं। ठीक है। तो आभासी का मतलब क्या है कि वो रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है, वास्तविक रूप में नहीं है, सिर्फ किसमें है? आभासी रूप से है, काल्पनिक रूप से है, जो कि हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम दर्पण को हटा ले या अपने आप को हटा ले, तो वह प्रतिबिंब क्या कर जाएगा? हट जाएगा। अगर वास्तविक होता तो हमें वास्तविक रूप से दिखाई देता सामने की तरफ।
ठीक है। जैसे ये डेस्टर मेरे को वास्तविक रूप से दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये प्रतिबिंब में नहीं है, सामने है मेरे। तो ये मेरे को सामने दिखाई दे रहा है बनता हुआ। दर्पण में देखूंगा तो दर्पण में मुझे इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, इसकी इमेज दिखाई देगी, ना कि ये दिखाई दे रहा है मेरे को दर्पण के अंदर में। तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है बेटा? आभासी होता है समतल दर्पण के अंदर। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या सीखना है इसके अंदर कि जो वस्तु होती है, वस्तु दर्पण की ओर अगर v वेग से गति करे तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसका? वस्तु का। तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वस्तु की ओर 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। सामने मान लो आपसे कुछ दूरी पर दर्पण रखा हुआ है, आप जैसे दर्पण की ओर तेजी से भागोगे तो आपको लगेगा कि जो इमेज है, जो सामने प्रतिबिंब जो बना हुआ है, वह भी उससे ज्यादा स्पीड से आपके सामने आ गया एकदम से। तो अगर आप 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दर्पण के सामने भागोगे तो आपका प्रतिबिंब आपको ऐसा प्रतीत होगा आपके सापेक्ष में। ठीक है, स्पीड तो उसकी इतनी है, बट हमको प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपन आगे की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ये मान लो ये दर्पण है, अपन 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस ओर गए और प्रतिबिंब भी आएगा 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस ओर। तो ये भी जा रहा है 15 से, ये भी जा रहा है 15 से, दोनों आपस में यहाँ पे आके टकराएंगे, नहीं टकराएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। तो इसलिए हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो प्रतिबिंब आ रहा है वह 15 से नहीं, कितनी स्पीड से आ रहा है? 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, दुगनी स्पीड से आता हुआ प्रतीत होता है हमको। ठीक है, सिंपली आपको तो इतना ध्यान रखना है कि अगर आप किसी दर्पण के सामने v वेग से भाग रहे हैं या 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हैं तो सामने से जो प्रतिबिंब आपको आता हुआ प्रतीत होगा वह आपको दुगनी स्पीड से आपको आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इतना आपको सीखना, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। तो इतना आपको सीखना है किसमें? समतल दर्पण के अंदर। ठीक है, तो दर्पण क्या होता है? ठीक है, एक कांच का भाग होता है जिसके एक भाग को हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, और दूसरे भाग को हम क्या बना देते हैं? परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं। दर्पण जो होता है वो दो तरीके का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण ये हमने समझा, ठीक है, और गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण में जो परावर्तक सतह होती है वह कैसी होती है? समतल होती है। समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी हुई है तो वस्तु का प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है। वस्तु जितनी ऊंचाई की होती है हमें उतनी ही ऊंचाई की दिखाई देती है। ठीक है, अगर हम वस्तु का जो प्रतिबिंब जो बनता है, ये जो वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है वह प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है। क्या होता है? ये आभासी होता है। और जब वस्तु प्रतिबिंब की ओर अगर v वेग से गति करे तो ये प्रतिबिंब हमको प्रतीत होगा कि कितने वेग से भाग रहा है हमारी ओर? 2v वेग से भाग रहा है। ठीक है, इतना हमको सीखना है। कल अपन क्या करेंगे? गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि आखिर परावर्तन की दृष्टि से हमको प्रतिबिंब कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, चलो आज अपन क्या करते हैं? इतना ही रखते हैं, बाकी का अपन कल देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है या कोई आपकी समस्या है
तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आपके पास में चैनल है, ये लिंक आपके पास में शेयर कर दी जाती है, तो आप उसमें बता सकते हो कि सर हमको जरा ये पॉइंट है, जरा ये दोबारा बता दो, या कोई समस्या है आपकी तो आप वहां पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए।